हाँ, तो पिछले चैप्टर में हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात की। हमने आपको बताया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे बात की। प्रोपेंसिटी टू सेव पे हमने बात की। हमने आपको बताया कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है। हमने आपको पिछले चैप्टर में ये भी बताया कि APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 एंड MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको मतलब साफ पता चलता है कि MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, या आप कह सकते हैं MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS। इसी तरह आप APC को भी लिख सकते हैं। तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे बात आई है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है, सॉरी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ रेशो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। तो यहाँ पे MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS, ये भी मैंने आपको बताया। APC प्लस APS इज इक्वल टू, इसी तरह ये भी हमने आपको क्लियर किया है। तो अब आते हैं मल्टीप्लायर पे। मल्टीप्लायर किसको कहते हैं? जो एक मल्टीपल करता है। यानी अगर आप इस कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर पे जाएंगे, कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर दिया है RF खान ने, पहले यूज़ किया है इकोनॉमिक्स में RF खान ने। लेकिन उसका मल्टीप्लायर जो था वो था एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। तो उसके बाद कीन्स ने, JM कीन्स, जॉन मैनार्ड कीन्स को आप जानते हैं, रिसेशन और डिप्रेशन 1930s का हीरो जो जॉन मैनार्ड कीन्स है, उससे आप जानते हैं, उसने दिया है कंसेप्ट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। तो आओ जानते हैं कीन्स की वर्ड्स में कीन्स क्या कहता है कि ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है। कीन्स कहता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर टेल्स अस, क्या बोलता है हमें, दैट when there is an increment of aggregate investment, कि जब हम एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट में कुछ इजाफा करते हैं, इनकम विल इंक्रीज, इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। बाय एन अमाउंट, कितनी इंक्रीज हो जाएगी, विच इज़ के टाइम्स द इंक्रीमेंट ऑफ इनकम, कि जितनी हमने इनकम इंक्रीज की है उसके, सॉरी, जितनी हमने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की है उसको, वो इनकम जो है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ये के क्या है? ये है मल्टीप्लायर। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किए और आपकी इनकम जो है इसमें 30,000 रुपये का इंक्रीज हो गया, तो यानी कि 10 को मल्टीपल किया हमने 3 से, 10 30 3 ज़ार 30, तो इसका मतलब मल्टीप्लायर ये के जो है आपका ये 3 है। अब आई बात समझ में? फिर से कहता हूँ कि क्या कहते हैं इन द वर्ड्स ऑफ कीन्स, कीन्स क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर tells us that when there is an increment of aggregate investment, income will increase by an amount which is k times the increment of investment multiplier। अब देखिए इसने कितनी खूबसूरती से यहाँ पे दिखाया है कि ये जो डेल वाई है, इनकम में कितनी चेंज होगी, के टाइम्स डेल होता है चेंज, वाई मीन्स इनकम। तो के टाइम्स, के है मतलब कोई नंबर, 1 है, 2 है, 3 4 5, के टाइम्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी अभी। यानी यहाँ पे डेल्टा दिखाता है चेंज, वाई दिखाता है इनकम, के है मल्टीप्लायर, आई है इन्वेस्टमेंट। तो इसी फार्मूला को हम आगे पहुँचाते हैं, देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC। अब MPC जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने पढ़ा है, ये मल्टीप्लायर में कैसे घुस जाता है और कैसे आता है ये मल्टीप्लायर में। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब क्या है, जितना MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बड़ा होगा उतना बड़ा आपका मल्टीप्लायर होगा। जितना साइज
MPC का छोटा होगा उतना आपका मल्टीप्लायर भी छोटा होगा। इसी को कहते हैं देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम देखते हैं कैसे। इन फैक्ट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय वैल्यू ऑफ MPC। अगर हम देखेंगे सच्चाई यही है कि मल्टीप्लायर का वैल्यू जो है इसको डिटरमाइन करने वाला MPC ही होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ही होता है। यानी कि आप एडिशनल इनकम में से जितना ज़्यादा खर्च कर रहे हो उतना ज़्यादा आपका मल्टीप्लायर आएगा। लार्जर द MPC, जितना ज़्यादा MPC होगा लार्जर द मल्टीप्लायर। और इस बात को हम आगे देखते हैं कैसे। देखो ये रिलेशन जो है इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। मल्टीप्लायर जो है K इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल आई, यानी रेशियो बिटवीन इन्वेस्ट चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो हो गया ये। अब इससे क्या पता चलता है हमें, वी नो, हमें पता है दैट, क्या पता है हमें, वाई जो इनकम होता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू C प्लस आई। अगर आपको एग्रीगेट डिमांड का पता होगा, वाई जो है ये बराबर होता है हमेशा C प्लस आई, यानी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। इनकम, इनकम जो हमारी होती है या तो हम कंज्यूम करते हैं और जो पार्ट बचता है वो हम सेव करते हैं और अल्टीमेटली इन्वेस्ट होता है, यानी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। और इसके बाद तो अगर y इज इक्वल टू C प्लस आई है, यानी इनकम इज इक्वल टू C प्लस आई, तो चेंज इन इनकम किसके बराबर होगी, वो होगी डेल वाई इज इक्वल टू डेल C प्लस डेल आई, यानी चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि ये डेल आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या होगा फिर, डेल वाई माइनस डेल सी, यानी कितना इंक्रीज हो गया इनकम में माइनस कंजप्शन में कितना इंक्रीज हो गया, तो बाकी जो बचा है वो तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा, तो दूसरी बात, अब क्या आ गई है हमारी इक्वेशन, डेल आई यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है ये बराबर है डेल वाई माइनस डेल सी। फिर से समझाता हूँ कि ये जो मल्टीप्लायर के होता है ये बराबर होता है डेल वाई अपॉन डेल आई। तो हमें पता है y इज इक्वल टू C प्लस आई, तो इस हिसाब से डेल वाई इज इक्वल टू डेल सी प्लस डेल आई। ये डेल सी प्लस डेल आई जो है यही है डेल वाई, और डेल आई जो है ये बराबर है डेल वाई माइनस डेल सी। तो अगर हम इसी, ये डेल आई जो है आपको पता है मल्टीप्लायर बराबर होता है डेल वाई अपॉन डेल आई। अगर हम इसी मल्टीप्लायर के इस डेल आई के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारी इक्वेशन में, डेल आई के बदले लिखेंगे डेल वाई माइनस डेल सी, तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगी के यानी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल वाई जो आपका है यहाँ पे यही डेल वाई अपॉन डेल वाई माइनस डेल सी। ये डेल वाई माइनस डेल सी कहाँ से आ गया, ये आ गया ये इस डेल आई का वैल्यू डेल वाई माइनस डेल सी। हाँ, अब हम क्या करते हैं, डिवाइड RHS यानी राइट साइड ऑफ इक्वेशन, राइट साइड होता है ये साइड, ये वाला है लेफ्ट, ये के है लेफ्ट, तो इसके इस साइड में है जो राइट साइड इक्वेशन का है। अगर हम इसी राइट साइड इक्वेशन को क्या करेंगे, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे बाय डेल वाई तो हमें क्या हासिल हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल वाई। तो अगर हम किसी लेटर को या किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। 5 डिवाइड बाई 1, 5 इज इक्वल टू 1, 6 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1। इसी तरह डेल वाई अपॉन डेल वाई डिवाइड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ भी एक और डेल वाई डिवाइड बाई डेल वाई आ गया, ये भी आ गया 1 माइनस डेल सी अपॉन डेल वाई। तो ये डेल सी अपॉन डेल वाई, आप MPC को याद करो, ये मैंने बताया था आपको, इट इज़ MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो के जो मल्टीप्लायर है ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस MPC, ये है इसकी फार्मूला MPC, क्योंकि MPC जो है ये बराबर होता है डेल सी अपॉन डेल वाई। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो MPC है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ये किस तरह बराबर होता है, ये किस तरह बराबर होता है 1 अपॉन 1 माइनस MPC, यानी मल्टीप्लायर जो है ये किस तरह बराबर होता है, सॉरी
1/1 माइनस MPC। तो इसका मतलब जितना हमारा MPC ज़्यादा होगा उतना मल्टीप्लायर ज़्यादा आएगा, जितना ये कम होगा उतना कम आएगा। तो यहाँ पे भी हमने बताया है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 एंड MPC मल्टीप्लाई ये MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। तो इस नेक्स्ट स्लाइड में वर्किंग हम दिखाएंगे आपको कि ये कैसे वर्क करता है। द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल। इसको हम टेबल से दिखा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा वो टेबल कैसे दिखाएगा, वो एंड डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। द फॉलोइंग टेबल इज़ बेस्ड ऑन द एजप्शन। पहले हमने एज्यूम किया है कि इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय ₹100 करोड़। इन्वेस्टमेंट में हमने इनिशियल इंक्रीज जो की वो 100 करोड़ की है। MPC जो है हमारा वो है 0.5 को हम 1/2 भी कह सकते हैं, और मल्टीप्लायर हमारा 2 निकलता है। वो देखते हैं कैसे। देखो पहले पहले केस में यानी कि यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कि जब पीरियड 0 में इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब हम इंक्रीज करते हैं इन्वेस्टमेंट में 100, तो आपको पता है कि वाई इनकम जो है दैट इज़ C प्लस I, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। जब इंक्रीज इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ आ गए तो वो सीधी चेंज इन इनकम हो गया 100 करोड़। अगर हमारा MPC है 0.5 यानी इसका मतलब MPS भी 0.5 होगा, यानी कि इसका नेस्ब कंजप्शन में जाएगा, नेस्ब सेविंग में जाएगा। सेविंग्स को हम लीकेज कहते हैं यहाँ पे। तो इस 100 का बनता है 50-50। तो फिर ये 50 आ गया चेंज इन कंजप्शन, चूँकि इनकम है C प्लस I, तो ये 50 इंक्रीज़ हो गया इसमें इनकम में। तो जब ये 50 इनकम में फिर से इंक्रीज़ हो गया तो इस 50 का बनता है फिर से कंजप्शन में जाता है 25 एज मार्जिनल प्रोपेंस टू कंज्यूम इज 0.5, और 25 जाता है सेविंग में यानी लीकेज। तो इसी तरह जब ये 25 यहाँ आता है तो ये बनता है 6.25। इसी तरह ये 6.25 ये 6.25 यहाँ आता है, यहाँ ये बनता है 3.125। तो 3.125 का हाफ यानी कंजप्शन में हाफ और इन्वेस्टमेंट में हाफ जाता है 1.56। इसी तरह ये नीचे चला जाता है और लास्ट में चेंज इन इनकम जो बनता है वो बनता है 200, यानी कि हम ये मल्टीप्लायर जो है वो 2 है। इस इन्वेस्टमेंट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लायर 2 बन जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर कैसे प्रोसेस करता है आप देखिए। द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर एज्यूम्स द फॉलोइंग। पहले क्या चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो होती है तो इससे क्या होता है चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम से क्या होता है, इससे कंजप्शन चेंज होती है, और जब कंजप्शन चेंज होती है इनकम फिर चेंज होता है, जो हमने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी एक्शन करता है मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड एक्शन में क्या दिखाते हैं हम कि जब हम इंक्रीज़ करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट में देयर इज़ सेवरल टाइम्स मोर इंक्रीज इन इनकम, यानी पहले इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हमने की तो इससे क्या हुआ इनकम इंक्रीज़ हो गई। जब इनकम इंक्रीज़ हो गई तो इससे क्या हुआ कंजप्शन इंक्रीज़ हो गई। जब कंजप्शन इंक्रीज़ हो गई तो इससे क्या फिर इनकम इंक्रीज़ हो गई। तो ये है फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। और बैकवर्ड एक्शन में क्या हम दिखाते हैं कि रिवर्स एक्शन दिखाते हैं मल्टीप्लायर का। अगर हम यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ करते हैं, फॉल इन इन्वेस्टमेंट यानी यहाँ पे एरो दिखाया ऐसे यानी डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, इससे इनकम डिक्रीज़ होती है। जब हमारी इनकम डिक्रीज़ होती है तो कंजप्शन डिक्रीज़ होती है। जब कंजप्शन डिक्रीज़ होती है तो इनकम डिक्रीज़ होती है। ये है बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। और इसके बाद देखो इलस्ट्रेशन में फाइंड आउट द साइज ऑफ मल्टीप्लायर व्हेन MPC इज़ 0। अगर MPC 0 होगा, आपको पता है मल्टीप्लायर जो है वो बराबर होता है 1/1 माइनस MPC, यानी 1/1 माइनस 0 हो गया 1/1। तो मल्टीप्लायर हमारा आएगा 1, यानी जहाँ साइज़ MPC का 0 होगा मल्टीप्लायर 1 होगा। अगर MPC 0.5 होगा तो मल्टीप्लायर यानी K आएगा 1/1 माइनस MPC विच इज़ 1/1 माइनस 0.5, वो आएगा 1/0.5। तो यानी यहाँ 2 आएगा हमारा मल्टीप्लायर।
तो इसी तरह हम एक और स्लाइड में आपको दिखाते हैं, अगर MPC जो है वो 0.9 है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 0.9 है, तो मल्टीप्लायर आएगा 1/1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.9, वो आएगा 1/0.1, तो इसका मतलब वो आएगा 10, यानी 10 टाइम्स इंक्रीज होगा इनकम में, जितना हमने इंक्रीज किया इन्वेस्टमेंट में। तो अगर आप एक और इलस्ट्रेशन लेंगे, इन एन इकानमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाय ₹10 करोड़ एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन income investment increases by 10 crore, as a result income increases by 50 crore, what is the value of multiplier? तो value of multiplier क्या है? del y upon del I, जो हमने पहले ही किया है, यानी 5 करोड़ 50 करोड़ डिवाइड बाई 10, वो आएगा 5, यानी मल्टीप्लायर 5 है। इस तरह ये हमारा लेसन जो है ख़त्म होता है, टॉपिक ख़त्म होता है। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी शुक्रिया।